जोहार साथियों, यादव ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियां और उस पर हम लोग विशेष चर्चा किए थे। तो आज का टॉपिक है झारखंड की नदियां। तो झारखंड की नदियां में सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड में जितनी भी नदियां हैं सभी मानसूनी नदियां हैं, बरसाती नदी है और ये कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण इसमें नाव चलाना संभव नहीं है। लेकिन झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर केवल और केवल नाव चलाना संभव है, वो है आपका मयूराक्षी नदी। इसका अन्य नाम मोर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तरवर्ती नदियां, वे नदियां जो पठारी भागों से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियों में जाकर मिल जाती है, उसे उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। तो उत्तरवर्ती नदियां में मुख्यतः झारखंड में 9 नदियां हैं और इस 9 नदियों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोन नदी को। और सोन नदी का उद्गम स्थल जो है आपका मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है जो कि एमपी में है और ये सबसे पहले झारखंड में गढ़वा जिला को टच करती है। झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जिसे सिर्फ आपका सोन नदी टच करती है। सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल और इसका अफवाह क्षेत्र जो है आपका पलामू और ये गढ़वा, दो ऐसा जिला है जो इसके अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सोन नदी का 2 अन्य नाम है, उपनाम सोनभद्र और हिरण्यवाह। ये आपको याद करने की जरूरत है, ये बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में। सोन नदी का अन्य नाम क्या है? तो ये है आपका सोनभद्र और हिरण्यवाह। कुल लंबाई इसका देखा जाए तो 784 किलोमीटर है और इसके पूरे अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो 3090 वर्ग किलोमीटर पर इसके अफवाह क्षेत्र मानी जाती है। और इसके मुख्य विशेषता के तौर पे हम लोग देखें तो ये झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग से होकर बहती है और इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी में आकर मिल जाती है। मुहाना जो है आपका गंगा नदी, ठीक है। तो ये आपका सोन नदी का मुहाना हो गया आपका गंगा नदी। और इसी के साथ में आपका सोन नदी का मेन पॉइंट का क्वेश्चन जो बनेगा, इसके अलावा इसके अतिरिक्त आपको नहीं कहीं देखने को मिलेगा, इतना ही क्वेश्चन इसी के अंडर में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल नदी। हम लोग सोन नदी के बारे में चर्चा कर लिए, अब नेक्स्ट है आपका उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है रांची पठार के मध्य भाग पिस्का नामक स्थान से ये निकलती है और ये जाकर सोन नदी में मिल जाती है। इसका मुहाना जो है आपका सोन नदी है और ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। टोटल इसका जो लंबाई है आपका 260 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी कोयल नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 260 किलोमीटर आप लोग याद रखिए। सहायक नदी इसका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है आपका उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो ये है औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं, याद रख लीजिएगा, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। इसका अफवाह क्षेत्र जो है आपका गढ़वा, लातेहार और पलामू, 3 ऐसा जिला है झारखंड के जो इसका अफवाह क्षेत्र के अंतर आता है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, आपका उत्तरी कोयल नदी का ये मेन पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट नदी जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है आपका पलामू जिला, पलामू से ये निकलती है और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसका मुहाना हो गया। टोटल लंबाई आपका 200 किलोमीटर तक ये चलती है और ये सहायक नदियां इसका मेन इंपॉर्टेंट है दारधा और मोरहर, ये 2 इसकी सहायक नदियां हैं पुनपुन नदी की। इसका मेन क्वेश्चन पूछा जाता है अफवाह क्षेत्र, तो अफवाह क्षेत्र याद रखिएगा चतरा,
औरंगाबाद, गया और पटना है अफवाह क्षेत्र। उपनाम पुनपुन नदी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कीकट और बामागधी, ये दो एक ऐसे नाम है, इसका उपनाम है जो बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा पुनपुन के अन्य नाम क्या है, तो बामागधी और कीकट। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग नदी देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से ये निकलती है और इसका मुहाना जो है पुनपुन नदी, यानी ये पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदी इसकी है निरंजना, निरंजना का ही अन्य नाम है आपका लीलाजल। निरंजना और मोहना इसका दो सहायक नदियां हैं और इसका उपनाम है अंतः सलीला, अंतः सलीला। इसके मुख्य विशेषता क्या है बता रहे हैं आपको। पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान के लिए लोग यहाँ आते हैं और इसका उद्गम स्थल झारखंड में है लेकिन प्रवाह क्षेत्र पूरे बिहार में है, यानी इसका अफवाह क्षेत्र बिहार राज्य में देखने को मिलता है और उद्गम स्थल झारखंड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार और मुहाना है इसका गंगा का ताल क्षेत्र। सहायक नदी है आपका क्यूल और मोरहर। सकरी का उपनाम है आपका सुमागधी, जो रामायण के समय यानी रामायण काल के समय जो नाम रखा गया था सुमागधी, वही नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम सुमागधी है। पूछता है कभी कभी एग्जाम में आपका कि सकरी का उपनाम क्या है, तो सुमागधी। और इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नदी से जुड़ा हुआ है, पूछता है कि मार्ग बदलने हैं तो कुख्यात नदी कौन सा है, तो वो है सकरी नदी। क्योंकि इसकी मुख्य विशेषता है सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए ये कुख्यात है, इसलिए क्वेश्चन में आता है कि मार्ग बदलने हैं तो कुख्यात नदी कौन सी है, तो वो है आपका सकरी नदी। चलिए, तो सकरी नदी इसी के साथ खत्म होता है और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार और मुहाना है आपका सकरी नदी। इसका उपनाम है पंचनान, 5 धाराओं के मिलने से बना है, इसके कारण इसका उपनाम पंचनानन हो गया है। इसका एक ही क्वेश्चन इससे आता है, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि चानन नदी का उपनाम क्या है, तो पंचनानन, याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बूढ़ा नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम स्थल है आपका महुआ टांड़ लातेहार। ये आपका जो बूढ़ा नदी है वो का उद्गम स्थल है आपका महुआ टांड़ लातेहार। कभी कभी आता है महुआ टांड़ के चूल्हा पानी, चूल्हा पानी से ये नदी निकलती है और ये उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। कहां मिल जाती है? उत्तरी कोयल में। अफवाह क्षेत्र इसका एक ही है, वो लातेहार है, लातेहार जिला है। और इसका मुख्य विशेषता जो है, झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बूढ़ा घाघ है वो इसी नदी में पाया जाता है, वो बूढ़ा नदी में। चलिए, तो फिर नेक्स्ट है आपका औरंगा नदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और औरंगा नदी का उद्गम स्थल है किस्को, लोहरदगा जिला में है। किस्को नामक स्थान से ये निकलती है और ये नदी उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। याद रखिएगा कि औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल है किस्को लोहरदगा से जाकर निकलती है और मुहाना इसका जो है उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा है, उसे आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला, धरारी, सुकरी। ये नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और अफवाह क्षेत्र जो औरंगा नदी का है वो है आपका लोहरदगा, लातेहार और पलामू। ये 3 जिला मुख्य तौर पर इसके अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो और नेक्स्ट हम लोग उत्तरवर्ती नदी लास्ट सबसे देखते हैं, वो है आपका अमानत नदी।
और अमानत नदी का उद्गम स्थल है आपका चतरा जिला से ये निकलती है और उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी भी थोड़ा ज्यादा है, तो इसे कृपया आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सहायक नदियां ही अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और यही क्वेश्चन आपको पूछती है बार बार। तो सहायक नदियां हैं इसका जिंजोई, जमुनिया, खैर, चाको, मैला, सलाही और पाटन। और अमानत नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है आपका चतरा, लातेहार और पलामू। ये झारखंड के 3 जिला को प्रवाह क्षेत्र घोषित किया गया है। वो है आपका देख रहे हैं चतरा है, लातेहार और पलामू। तो इसी के साथ हम लोग उत्तरवर्ती नदियां को हम लोग विशेष चर्चा किए और इसी के साथ में हम लोग आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।